स्टाफिंग की मीनिंग क्या है? After planning and after planning and selection of organization structure, the next step of the management process is to fill the various posts provided in the organization. हमें organizing में ही हमें क्या करना था? हमें duties को assign करना था. तो अब duties assign करने के लिए हमें employees नहीं होंगे, तो हम employees hire करेंगे. Staffing function organizing के बाद आ जाएगा. Staffing is putting people to jobs. It begins with workforce planning and includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation and performance appraisal of workforce. HR डिपार्टमेंट का काम सिर्फ हायरिंग करके ख़त्म नहीं होता, उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं HR डिपार्टमेंट के, कि रिक्रूटमेंट सेलेक्शन तो ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेन करना, मैंने बताया था ना वो 1 मंथ ट्रेनिंग चलती है, हम अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, आपको अपने कलीग के साथ किस तरीके से बातचीत करनी है, वो सब बताया जाता है. फिर उसके बाद डेवलपमेंट, उनका प्रमोशन, कॉम्पेंसेशन, कोई बोनस देना या फिर कुछ भी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक शीट बनाना. कई कंपनीज में क्या होता है कि काम कंप्लीट होने के बाद, मतलब डे एंड होने के बाद HR की तरफ, HR को एक मेल लिखना होता है कि मतलब उसके अंदर एक शीट होती है कि आपने आज के दिन कितने घंटे काम किया, आपने क्या क्या काम किया, आपका प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्टिव कितने थे आप पूरे दिन में. तो एक लाइक छोटा सा एक फीडबैक फॉर्म अपने ऊपर. तो ये क्या जाता है, HR के पास जाता है ताकि वो अपनी हमारी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए, देख पाए कि किस तरीके से हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अप्रेज कर पाए. In other words, staffing is that part of the process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory, satisfied workforce. Today, staffing may involve any combination of employees including daily workers, consultants, contract employees. तो हर तरीके के employees किस staffing function में include करते हैं. Staffing recognizes the importance of every person employed by the organization, and it is the individual worker who is ultimate performer. Staffing is described as managerial function of filling and keeping the filled position in organization structure. तो staffing function क्या है? थर्ड मैनेजरियल फंक्शन है हमारा, और यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारे जो जॉब पोजीशन है वो हमेशा फिल्ड है ना. हमारे पास एम्प्लॉयज़, ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ काम है और हमारे पास एम्प्लॉयज़ ही नहीं है काम करने के लिए. तो हमेशा हमारे जॉब पोजीशंस फिल्ड रहने चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. दिस इज अचीव बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कफोर्स फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट. पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स, हमें कौन से हम फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाएंगे या डिवीजन के बेसिस पे हमें कितने वर्कफोर्स चाहिए, आइडेंटिफाई करेंगे. फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सेलेक्शन करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट एक पूरा प्रोसेस होता है ना. अलग अलग स्टेप्स से हमें से हमें इंटरव्यूज देने होते हैं, उसके बाद हमारा सिलेक्शन होता है. फिर हम प्लेसमेंट की, हम इस वाले एम्प्लॉयज़ को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, हम कौन से वाले ब्रांच में प्लेस कर रहे हैं. प्लेसमेंट, promotion, appraisal and development of personnel to fill the roles designed into organization structure. In new enterprise, the staffing function follows the planning and organizing function. After deciding what is to be done and how is to be done, and after creation of organization structure, management is in a position to know the human resource requirement of the enterprise at different level. Once the number and type of personnel to be selected is determined, management starts with the activities relating to recruitment. तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं. आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करते हैं. रिक्रूटमेंट के फिर सेलेक्ट करेंगे हम कौन से एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने चाहिए, फिर उनको प्लेस करेंगे. प्लेस करने के बाद प्रमोशन और अप्रेजल. ठीक. ये यहाँ पे देखो, स्टाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास स्टाफ ही नहीं होगा, हमारे पास एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे, तो हम क्या काम करेंगे, किसको ऑर्गेनाइज करेंगे, किसको डायरेक्ट करेंगे, किसको कंट्रोल करेंगे. ठीक. प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन डिस्कवरिंग
and obtaining competent personnel for various jobs. Makes the higher performance by putting right person on the right job. हमें किसी IT वाले को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे, वो क्या काम, कुछ काम नहीं कर पाएगा, तो हमें राइट पर्सन को राइट जॉब पे डालना है उसके स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे. ensures the continuous survival and growth of the enterprise through succession planning of the manager. continuous survival चाहिए तो हमें क्या स्टाफिंग फंक्शन को रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हमें फ्यूचर में और कितने न्यू टैलेंट्स हमें हायर करने हैं, या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है उसको क्या फायर भी करना है. तो ये सब किसका काम है? स्टाफिंग फंक्शन, HR डिपार्टमेंट का काम है. हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग ओवरमैनिंग. ओवरमैनिंग मीन्स हमें ऐसा नहीं करना कि हम ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर कर लेंगे. ओवरमैनिंग, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमने हायर कर लिए, तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हम ज़्यादा सैलरी भी तो पे करनी पड़ेगी. उतना काम भी नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और हमने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख लिए तो ज़्यादा सैलरी भी पे करनी पड़ेगी उसको. तो ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ेगी तो फिर ये मैनेजमेंट का फिर दिमाग ख़राब होता है, फिर क्योस होता है फिर ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे एक फर्म था हमारे, जब मैं आर्टिकलशिप करी थी तो उस टाइम पे एक CMA फर्म था, तो उन्होंने क्या करा था, उनके पास काम नहीं था उन सर के पास और उन्होंने 4-5 ट्रेनीज रख लिए थे और वो ट्रेनीज बैठे बैठे दिन भर खाते थे, पीते थे, मस्ती करते थे और फिर वो सर आते थे, उनके पास काम भी नहीं है, उनको सैलरी तो पे करनी, स्टाइपेंड तो देना पड़ रहा है उनको, तो वो दिन भर उन पर गुस्सा होते रहते थे, तो भी क्या कर रहे हो, अब उनके पास काम ही तुम नहीं दोगे तो वो दिन भर क्या करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपनी पार्टी करेंगे ऑफिस में बैठ के, है ना. तो ओवर मैनिंग भी क्या होता है, फिर बेकार होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सोनल एंड हाई लेबर कॉस्ट. एट द सेम टाइम इट अवॉइड्स डिसरप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस द शॉर्टेजेस ऑफ पर्सोनल. हमारे पास शॉर्टेज भी नहीं होने चाहिए एम्प्लॉयज़ के और ओवर मैनिंग भी नहीं होनी चाहिए. improves job satisfaction and morale of employees through objective assessment and fair reward for their contribution. अप्रेजल, स्टाफिंग का एक लास्ट फंक्शन क्या देखा था हमने, अप्रेजल भी होता है. तो अब अप्रेजल से क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, हमें रिवॉर्ड मिलता है, तो एक रिकॉग्निशन मिलती है एम्प्लॉयज़ के बीच, बाकी एम्प्लॉयज़ के बीच. स्टाफिंग as part of human resource management, it is a function which all managers need to perform. It is a separate and specialized function. There are many aspects of human relations to be considered. It is a job managers to fill position in their organization and to make sure that and they remain occupied with the qualified people. HR डिपार्टमेंट का काम क्या है, स्टाफिंग करना, राइट जॉब के लिए राइट पर्सन हायर करना और पोजीशंस को फिल रखना. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पोजीशन है, एम्प्टी है, वैकेंसी है और हमने अभी तक हायर नहीं किया किसी एम्प्लॉय को. सब्सिक्वेंटली दे नीड टू बी ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड टू वर्क इन हार्मनी विद द गोल्स टू ऑर्गेनाइजेशन. आपने कभी कभी इंस्टाग्राम पे रील भी देखी होगी कि मैंने जैसे ही रेजिग्नेशन का मेल डाला वैसे ही HR की तरफ से कॉल बैक आता है, मतलब सबसे पहले किसका वो आता है, HR कि क्या हो गया, फिर उसके बाद से वो ऐसे बहुत ही हाँ क्या हो गया, आप क्यों छोड़ने चाहते हो, है ना, अपनी प्रॉब्लम तो शेयर करो. तो सबसे पहले रेजिग्नेशन का मेल डालने के बाद नोटिस पीरियड बताने के बाद कौन आता है, सबसे पहले HR ही उठ के आता है ना. द स्टाफिंग फंक्शन deals with the human element of management. Managing the human component of an organization is most important task because performance of an organization depends upon how well this function is performed. है ना, स्टाफिंग फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट, कई अभी पता है हमारे पास अभी तक ऐसा कंपलसरी नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा, मे बी आने वाले टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि HR की भी अकाउंटिंग, ऐसा बहुत सारी कंपनीज एक्चुअल में कर भी रही है लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है. ठीक है, मैंडेटरी नहीं बनाया गया लेकिन हम HR की भी अकाउंटिंग कर सकते हैं कि मतलब HR को हमारे ह्यूमन रिसोर्स के बेसिस पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो सिर्फ स्किल्स के बेसिस पे ही चलती है. उनका काम ये नहीं होता कि हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें, उनका मेन काम ही लोग कर रहे हैं, सिर्फ दिमाग इंटेलेक्चुअल की वजह से ही उनकी कंपनी चल रही है ना. तो वहाँ पर उनका मेन सोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स.
तो उनकी भी अकाउंटिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कितना ह्यूमन रिसोर्स है, हम एक ह्यूमन रिसोर्स पे हम कितना पैसा लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, तो कितने हमें एम्प्लॉयज़ रखने चाहिए, तो ये पूरी एक अकाउंटिंग बन सकती है ना। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है इंडिया में, लेकिन ऐसा कुछ कुछ कंपनीज कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एचआर क्या होता है, मेन रिसोर्स होता है, इसी की वजह से हमारा काम चलता है। It is responsibility of all manager to directly deal with and select people to work for the organization. When manager performs a staffing function, his role is slightly limited. Some of these responsibilities will include placing the right person on the right job, introducing new employees to the organization, training employees, improving their performance, developing their abilities, maintaining their morale and protecting their health and physical conditions. वो वाला रील भी देखा होगा ना कि काम पेंडिंग पड़ा है लेकिन फिर भी गेम्स खेले जा रहे हैं वो लैपटॉप लेकर के गेम खेल रहे होते हैं। तो उसमें क्या एचआर डिपार्टमेंट ये भी ध्यान रखता है कि थोड़ा फन माहौल रहे, है ना। एचआर की फन एक्टिविटी करनी है, काम पेंडिंग पड़ा है, तो एचआर क्या ध्यान रखता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच एक फन तरीके से एक अच्छा माहौल बना रहा है, एक अच्छा एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाए। बट एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड नंबर ऑफ person employed increases, separate department called HR human resource department is formed which has specialist in managing people, जिन्होंने MBA in HR किया होता है, ठीक। The management of human resource is specialized area which requires expertise of many people. The number of human resource specialists and size of this department gives an indication of size of the business as well. HR के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही कितनी बड़ी है। ज़्यादा अगर HR रखे होंगे, सिर्फ एक HR, IFS में एक भी HR नहीं है ठीक है, IFS अकेडमी में एक भी HR नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है HR रखने की, है ना। तो वैसे ही अगर बहुत ही बड़े लेवल पे, जैसे क्या हो फिजिक्स वाला हो गया, बहुत ही बड़े लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं उनको तो रखने की ज़रूरत पड़ेगी ना। अब वहाँ पर जो मेन ओनर है वो तो देखने जा नहीं पाएगा कि हमारे कौन कौन काम कर रहे हैं, हमारे कौन कौन टीचर्स है, किनकी क्या स्किल्स है, किससे रिज्यूमे मंगवाना है, किससे उनका आइडेंटिफिकेशन मंगवाना है, आधार कार्ड वगैरह। तो इसके लिए हमें जब हम एक लार्ज लेवल पे काम करने लगते हैं तो हमें HR डिपार्टमेंट बनाना ही पड़ता है अलग से। Human resource management includes many specialized activities and duties which human resource personnel must perform. These duties are ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, अगेन वही रिक्रूटमेंट करना, एनालाइज करना जॉब, फिर डेवलप करना हम किसको क्या कॉम्पनसेशन देंगे, ट्रेनिंग करना, मेंटेनिंग लेबर रिलेशन एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, हैंडलिंग ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेंट्स। अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है, किसी को कोई कंप्लेन है कि मेरे को इसने ऐसा बोल दिया, है ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, मैं बहुत ही डिप्रेशन में जा रहा हूँ, कौन किसके पास जाता है फिर, HR डिपार्टमेंट के पास। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, defending the company in lawsuits and avoiding legal complications. यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में बढ़े स्टाफिंग प्रोसेस से। इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर है स्टाफिंग प्रोसेस, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, यहाँ तक, ठीक। Evaluation of human resource management. Human resource management has replaced the traditional concept of labor welfare and personnel management. Human resource welfare is present in its present form has evolved from a number of significant interrelated developments which date back to the area of industrial revolution. मतलब पहले हमारे पास हमारी कंपनीज में ना HR डिपार्टमेंट नहीं होता था, HR मैनेजमेंट नहीं होता था, पहले क्या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते थे, लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट। तो उसके बाद ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया जिसके अंदर जो भी हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस है, वो ये सब फॉलो करता है। एमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियंस मूवमेंट लेड टू नीड ऑफ द पर्सन हु कुड एक्ट एज अ इफेक्टिव लिंक बिटवीन ओनर एंड वर्कर। ट्रेड यूनियन क्या मतलब, ट्रेड यूनियन का मतलब जैसे कि एक कंपनी के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, उन्होंने आपस में खुद का एक ग्रुप बना लिया, है ना, और अगर वो ग्रुप बना करके वो क्या करते हैं फिर अगर उनको कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी ग्रीवेंसेस है, तो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, है ना, बैठ गए कि हम काम नहीं करेंगे, नारे लगाने लगते हैं, काम छोड़ देते हैं अपने राइट्स के लिए। तो ट्रेड यूनियन की वजह से ऐसे यूनियंस बनने लग गए थे, तो हमें ज़रूरत पड़ी
ताकि हम एक लिंक बना पाए, बाकी मैनेजमेंट और वो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बीच एक लिंक बना पाए। तो बीच में क्या है, एचआर डिपार्टमेंट, कि वो लिंक बना करके रखता है कि आप प्रॉब्लम्स हमें बताओ, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। Thus the concept of labor welfare and welfare officer came into being. His role was limited to bare minimum welfare of the activities of the employees. तो ये क्या बता रहे हैं, जो हमारे पास ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था ना लेबर वेलफेयर का, उसका सिर्फ रोल था वेलफेयर करने का, लेकिन अब जो हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट है एचआर वाला, उसका रोल बहुत ही एक्सपैंड हो गया है। उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर का नहीं है, बल्कि रिक्रूट करना, फिर अप्रेजल देना, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, सब उसके अंदर इंक्लूड होगा। With the introduction of factory system, thousands of persons began to be employed under one roof. The job of hiring people for the organization who given to one man who later who assigned the responsibility, ठीक है, ये सब यहाँ से बढ़ता है। Human relation approach recognizes human factor as the most important instrument of success in the organization. हमारे पास सबसे important resource क्या होता है, human resource होता है। Fast changing technologies development, however, necessitated new skill development and training of employees. People came to be recognized as a valuable resource which can be further developed. Increase in scope of work led to replacement of personnel manager with human resource manager. You may have observed that all these aspects are concerned with human element in the industry as distinct from the mechanical side of the enterprise. The staffing is inherent part of human resource management as it is the practice of finding, evaluating, establishing a working relationship with people for the purpose. तो human resource का उठा लो, human resource का क्या काम है, फाइंड करना कि राइट जॉब के लिए राइट पर्सन फाइंड करना, इवैल्यूएट करना हम किस तरीके से हम उसको किस जॉब के लिए डालेंगे, फिर इस्टेब्लिश अ वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप मीन्स लिंक क्रिएट करना ओनर और एम्प्लॉयज के बीच। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट staffing is both a function of management just like planning, organizing, directing and controlling, as well as a distinct functional area of management just as marketing management, financial management. Staffing is therefore referred to as both line as well as staff activity, an essential function of manager as well as an advisory role played by human resource department. तो अब अगर ये लाइन पूछ करके आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन करो इस लाइन को, तो आप क्या लिखोगे, ये वाली पूरी कहानी कि स्टाफिंग किस तरीके से रोल, स्टाफिंग का क्या रोल है, फाइंड करना, इवैल्यूएट करना, एस्टैब्लिश करना। ठीक है, हमारे पास पहले ऐसा हुआ करता था, पहले हमारे पास लेबर वेलफेयर होता था जो सिर्फ वेलफेयर के लिए देखा था, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास क्योंकि ट्रेड यूनियंस बनने लगे तो हमें एक नीड हुई, वो एक लिंक ताकि हम क्रिएट कर पाए ओनर और वर्कर्स के बीच। उसके बाद हमने एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट के अंदर हम उसके अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क होते हैं हम सारे उस डिपार्टमेंट में रखते हैं, और इस तरीके से स्टाफिंग इज रेफर्ड टू बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। ठीक, स्टाफिंग प्रोसेस तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।